जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि का समापन कब होने जा रहा है। आपको शारदीय नवरात्रि का व्रत पारण कब करना चाहिए, व्रत पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा, नवमी तिथि पर कर सकते हैं या दशमी पर करना चाहिए, अर्थात 1 तारीख को व्रत पारण और विसर्जन कर सकते हैं या 2 तारीख को करना चाहिए। 1 तारीख को करेंगे तो क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, 2 तारीख को करेंगे तो क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, नवमी को करने का क्या विधान है और दशमी पे करने का क्या विधान है। जो लोग अष्टमी करते हैं उन्हें अपना व्रत पारण कब करना चाहिए, जवारे आदि बोए हैं, कलश स्थापित किया है तो वो कब विसर्जित करना चाहिए, क्या अष्टमी को कलश विसर्जन हो सकता है, चौकी हटाई जा सकती है क्या या नहीं हटाई जा सकती। इस वर्ष दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी है किस दिन, इसको लेके बड़ा संशय है। कुछ कह रहे हैं 29 को है, कोई कह रहा है 30 को है। 8वां दिन तो नवरात्रि का हो जाएगा 29 को, तो क्या अष्टमी 29 को कर सकते हैं या 30 को करनी होगी। शास्त्रीय विधान क्या कहता है, शास्त्रीय नियम क्या कहता है, और अष्टमी तिथि सूर्य के मुख से कब रहेगी, कब आपको कंजक बिठानी चाहिए, और साथ ही बताएंगे कि महानवमी किस दिन है, महानवमी के जो पूजन है वो कब करना है, कैसे करना है, और उसकी कंजकें आदि कब बिठानी है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी अष्टमी, नवमी और व्रत पारण तथा कलश विसर्जन आदि से संबंधित इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। संपूर्ण विधि बताई जाएंगी, पूजा विधि बताई जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ जगदम्बे की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ आदिशक्ति। माता के आशीर्वाद से आपका व्रत सफल होगा, आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं अष्टमी, नवमी, विसर्जन तथा व्रत पारण आदि की। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो ये कि इस वर्ष जो नवरात्रि हैं वो 9 नहीं 10 हैं, और 10 नवरात्रि होने के कारण ही इस वर्ष सबसे अधिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दिन के अनुसार गिनते हैं कि आज पहला दिन निकल गया नवरात्रि का तो प्रतिपदा, छठा 6 दिन हो गए तो षष्ठी हो गई, 7वां दिन आ गया सप्तमी हो गई। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि 28 तारीख को 7वां नवरात्रा है, परंतु इस दिन छठ रहेगी, क्योंकि सूर्य के मुख से इस दिन षष्ठी तिथि है। तो इसीलिए माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का इस दिन पूजन किया जाएगा, ना कि 7वें स्वरूप का। और यही जो स्थिति है ये लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, और इसी का लाभ ले रहे हैं वो लोग जो तथा कथित लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं और उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें सदा सनातन धर्म को अगर सही प्रकार से आगे लेके जाना है तो सतर्क रहने की आवश्यकता है और सही जानकारी के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। YouTube पर बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे और भ्रम का फ़ायदा उठाने के लिए वो सदा तैयार रहेंगे। तो इस वर्ष नवरात्रि 2025 में आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सप्तमी तिथि 7वें दिन नहीं वरन 8वें दिन होगी, अर्थात 29 तारीख को होगी। 29 तारीख को सप्तमी तिथि होगी। तो जो भी लोग अष्टमी करते हैं वो लोग अक्सर सप्तमी का व्रत किया करते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो अंतिम 2 का व्रत करते हैं या पहले और आखिरी का व्रत करते हैं। तो उस अवस्था में पहला नवरात्रि 22 को था और सप्तमी तिथि पर आपने व्रत करना है तो व्रत आप करेंगे 29 सितंबर को, सप्तमी रहेगी। अब बड़ी बात ये कि जो लोग अष्टमी करते हैं, जिनके यहाँ पर अष्टमी को दुर्गा माता की पूजा होती है, कंजकें आदि बिठाते हैं, क्या वह सही विधि है या उसमें कोई त्रुटि है? क्या अष्टमी नहीं करनी चाहिए क्या?
ये कहा जाता है कि अष्टमी को कभी भी नवरात्रि का विसर्जन या पारण नहीं करना चाहिए। तो क्या अष्टमी को देवी पूजन नहीं करना चाहिए? क्या देवी पूजन अनुचित है अष्टमी को करना? क्या नवमी को देवी पूजन करना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं और शास्त्रीय विधान क्या है? प्रिय दर्शकों, इसमें भ्रमित होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र अनुसार आप नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन या देवी पूजन अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन उतना ही अधिक फल देने वाला है। माँ दुर्गा का पूजन या ये कहें कि देवी पूजन जो नवरात्रि में आप करते हैं, चाहे वो दुर्गा अष्टमी पर करें चाहे दुर्गा नवमी पर, दोनों दिन आपको समान फल ही प्राप्त होता है। फिर अंतर क्या है? क्या हमें कंजकें बिठानी चाहिए अष्टमी को या नहीं बिठानी चाहिए, या नवमी को बिठानी चाहिए या नहीं बिठानी चाहिए? कंजकों के बिठाने का जहाँ तक प्रश्न है तो कंजक भी आप अष्टमी को बिठा सकते हैं। कंजक पूजन, कन्या पूजन भी आप अष्टमी को कर सकते हैं, कल्याणकारी है। और वह कन्या पूजन चाहे अष्टमी को करें चाहे नवमी को करें, दोनों ही दिन समान फल देता है। तो इस प्रकार से ना तो कन्या पूजन अष्टमी में करने में कोई बुराई है और ना ही देवी पूजन अष्टमी में करने में कोई बुराई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि फिर हमें अष्टमी के दिन विसर्जन क्यों नहीं करना चाहिए और हमें अष्टमी के दिन नवरात्रि पूर्ण क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसा करते हैं तो वह त्रुटिपूर्ण क्यों कहा जाता है? प्रिय दर्शकों, जब आप नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं तो वह 9 दिवसीय और नवरात्रि अनुष्ठान होता है, जिसमें 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और उन 9 दिनों में 9 तिथियां होती हैं। तिथि के अनुसार निर्धारित होता है कि आज किस स्वरूप का पूजन होगा। ऐसे नहीं कि नवरात्रि शुरू हुए, अगर आज इतने दिन हो गए तो उस दिन आप उस स्वरूप का अपने आप पूजन कर ले, नहीं, यह सर्वथा अनुचित है। आपको तिथि के अनुसार निर्धारित करना होता है कि आज किस देवी का पूजन होगा या माता के किस स्वरूप का पूजन होगा। जिस दिन सप्तमी तिथि रहेगी उसी दिन 7वें स्वरूप का पूजन होगा। ऐसा नहीं कि आज 7 दिन पूरे हो गए तो आज आप कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि कई बार ना कोई तिथि बढ़ जाती है और कई बार तिथि घट जाती है। तो इस वर्ष यही हुआ है कि चतुर्थी तिथि जो है वो 2 दिन हो गई है, 25 और 26 को। इस कारण से एक नवरात्रि बढ़ गई है और नवरात्रि 9 दिन की ना हो कि 10 दिन की हो गई है। अब जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि हमें विसर्जन अष्टमी को क्यों नहीं करना चाहिए और पारण हमें अष्टमी को क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, शास्त्र ये कहते हैं दर्शकों कि ये जो विधान है नवरात्रि का वो 9 दिन की पूजा का है, 9 दिन के अनुष्ठान का है। 9 दिन में 9 तिथियों में आप माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन करते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है या व्रत का विसर्जन आदि किया जाता है। ये नियम है शास्त्रों में। अष्टमी को देवी पूजन जो है ना वो पारण नहीं है। अष्टमी को आपके यहाँ देवी पूजन अगर होता है, आप अष्टमी को यदि देवी पूजन कर लेते हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि आपका व्रत पूर्ण हो गया या आपका 9 दिन का नवरात्रि अनुष्ठान पूर्ण हो गया। हमने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, जिनके यहाँ देवी पूजन होता है, अष्टमी पूजती है, तो वो क्या करेंगे कि अष्टमी को देवी पूजन कर लिया, कन्या पूजन भी हो गया, कंजकें बिठा दी, और जो भी खेतड़ी आदि बोई है, जवारे बोए हैं, उन्होंने उसी दिन उसका विसर्जन कर देना है। चौकी माता के स्थापित करिए, उसको उसी दिन हटा देंगे, विसर्जन कर देंगे। और उनका जो नवरात्रि अनुष्ठान है वो अष्टमी को ही पूर्ण कर देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है और सर्वथा दोषपूर्ण है। अगर आपने नवरात्रि अनुष्ठान के लिए चौकी सजाई है, माता की स्थापना की है, खेतड़ी बोई है, जवारे बोए हैं और कलश स्थापित किया है, तो भूल कर भी आपको अष्टमी के दिन उसका ना विसर्जन करना है, ना ही अनुष्ठान का पारण करना है। शास्त्र इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वयं देखिए ना, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, उसकी पूजा तो आप करेंगे ही नहीं। अगर उनकी जब 9 दुर्गा का पूजन ही आपने नहीं किया तो कैसा अनुष्ठान, कैसा आपने माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया है जब आपने 9 स्वरूपों का पूजन ही नहीं किया? तो स्वयं से देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अष्टमी का अभिप्राय ये है कि आपके यहाँ देवी की पूजा अष्टमी तिथि को करनी है। ये नहीं कि अनुष्ठान अष्टमी को समाप्त हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे शीतला पूजन आप करते हैं, तो शीतला पूजन कोई लोग करते हैं सप्तमी के दिन, कोई लोग करते हैं अष्टमी के दिन, कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं कि नहीं जी हमारे तो होली के बाद पहले सोमवार को पूजते हैं।
कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ सोमवार को नहीं, हमारे यहाँ तो बृहस्पतिवार को पूजते हैं जी, होली के बाद पहले बृहस्पतिवार को पूजते हैं, ना सप्तमी है ना अष्टमी है। तो इसी प्रकार से जैसे शीतला पूजन के लिए लोगों की परंपरा है कि इस दिन हम पूजते हैं, वैसे ही आपके यहाँ देवी पूजन की परंपरा अष्टमी तिथि की है। इतना समझने की आवश्यकता है कि केवल देवी की पूजा आपने अष्टमी को करनी है और कंजकें आप अष्टमी को बिठा सकते हैं, कन्या पूजन आप अष्टमी को कर सकते हैं। पर जो नवरात्रि का अनुष्ठान आपने किया है, आपने चौकी आदि बिछाई है, लगाई है, विसर्जन जो उसका होगा वो अष्टमी के दिन नहीं किया जाता है कभी भी। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दो बड़ी बातें यहाँ पर अभी तक क्लियर हो गई। एक तो सप्तमी किस दिन करनी है, अंतिम व्रत किस दिन करना है, अष्टमी जो करते हैं उनको अष्टमी कैसे कर लेनी चाहिए, कन्या पूजन कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और विसर्जन क्यों नहीं करना चाहिए, अष्टमी के दिन पारण क्यों नहीं करना चाहिए। अब बात आती है जो बड़ी बात है कि विसर्जन करना कब चाहिए। शास्त्रीय नियम क्या है कि आपको नवरात्रि के व्रत का पारण कब करना चाहिए और विसर्जन कब करना चाहिए, इसका नियम क्या है शास्त्रों में। प्रिय दर्शकों, इसमें भिन्न भिन्न शास्त्रीय जो विद हैं, जो हमारे बड़े बड़े पंचांग करता हैं या जो भी विद्वान रहे हैं, उनके दो एक मत निकल के आते हैं। कभी भी एक मत नहीं होता, दो मत निकल के आए हैं। उनमें कुछ जो पंचांग करता हैं या ब्रह्मविद हैं वो कहते हैं कि आप नवरात्रि अनुष्ठान का व्रत पारण कहें या विसर्जन कहें, वो नवमी तिथि के चौथे प्रहर में कर सकते हैं। नवमी तिथि के चौथे प्रहर में कर सकते हैं, अर्थात नौमी जब जिस दिन तिथि है उस दिन जब वह समाप्ति की हो, आखिरी प्रहर जब उसका बचा हो, उस समय में आप कर सकते हैं। और दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि आपको नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णता या नवरात्रि व्रत को सदा ही उसका जो पारण है वो दशमी तिथि में करना चाहिए। नवमी तिथि को आप देवी पूजन कीजिए, अपने व्रत के नियमों का पालन कीजिए और अगले दिन दशमी तिथि में आप इस अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। ये दो नियम हैं जो अभी तक शास्त्रों के अनुसार ज्ञात हुए हैं। इन दोनों नियमों में से किसी भी एक का पालन यदि आप करते हैं तो वह कल्याणकारी है। दोनों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो इसकी संभावना नहीं है। तो आप नवमी तिथि के चौथे पहर में भी पूर्ण कर सकते हैं और आप दशमी तिथि में भी कर सकते हैं, ये नियम कहता है। इस वर्ष 2025 में अगर आप नवमी को करते हैं तो आपको किस समय करने चाहिए, अर्थात आखिरी पहर कब रहेगा, क्या समय रहेगा उसका पारण का, वो बताएंगे। साथ ही यदि आप दशमी को व्रत पूर्ण करते हैं, दशमी को आप विसर्जन और पारण करते हैं, तो उसका समय क्या रहेगा, इसकी जानकारी भी आपको अब आगे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको विसर्जन करना कैसे चाहिए, पूर्णता करनी कैसे चाहिए, और यदि कंजकें ना हो तो क्या शास्त्रीय विधान है जिसके द्वारा आप इस कन्या पूजन का लाभ ले सकते हैं और अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यूँ तो शास्त्र नियम कहता है कि आपको इस दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और एक लाकड़े के रूप में या लांगुर के रूप में अनेक नाम हैं जो एक लड़का बिठाया जाता है, उसके आपको 9 कन्याएं और एक बालक को इस दिन पूजना चाहिए। उसके बाद भेंट स्वरूप उपहार आदि देके उनको विदा करके उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही अपना व्रत पारण आदि करना चाहिए। तो 9 कन्याएं यदि ना मिलें तो क्या करें, क्योंकि आज के समय में सोसाइटीज़ बहुत दूर दूर तक बसी हुई हैं, शहरों से बाहर टाउनशिप बनी हैं, वहाँ पे कन्याएं नहीं होती। आज के समय लोग कन्याएं भेजते भी नहीं हैं एक दूसरे के घर, सुरक्षा का कारण भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? इस अवस्था में आप क्या कीजिएगा कि आप सारी तैयारी करने के बाद जब पूजन के लिए बैठें, देवी पूजन करेंगे, उसके बाद आप 9 पत्तलें लगाइए, 9 थालियाँ लगाइए, 9 दुर्गा के रूप में और 10वीं बालक के लिए। तो 9 स्थान देवी के लिए आप जो भोजन की सामग्री है, पूड़ी, हलवा और छोले, वो रखिए 9 प्लेट के अंदर, 9 पत्तलों में। और जो भी आप इनके लिए उपहार स्वरूप लाए हैं उसे भी रखिए, क्योंकि इस दिन 9 दुर्गाओं को, 9 देवियों को, 9 कंजकों को कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है, तो वह भी रखिए। वह रखने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, हाथ में जल लेके देवी को स्मरण कीजिए और देवी का स्मरण करते हुए उन सभी के सभी जो खाने की पत्तलें आपने लगाई हैं 9 दुर्गा के लिए और जो उपहार लाए हैं, उन सब के चारों तरफ हाथ को घुमा के और उस जल को छोड़ दीजिए।
इसके बाद यदि आपके पास 9 दुर्गाएं हैं तो 9 कंजकें बुलाइए, 9 कंजकों के पहले पैर धोइए, पैर धोने के बाद उनको पैर पोंछ के और आसन पर विराजमान कीजिए, मौली बांधिए, तिलक कीजिए और उसके बाद ये भोजन कराइए प्रेम से और उपहार दे के विदा कीजिए। अब 9 कन्याएं यदि आपको ना मिले तो प्रयास कीजिए कि कोई एक ले लीजिए, कहीं पड़ोस से आ जाए, किसी से भी आ जाए, एक कन्या का पूजन तो आप कर ही लीजिए और बाकी सब जो हैं किसी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ कन्याएं मिल जाएंगी, वहाँ दे दीजिएगा। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक भी कन्या नहीं है और देना भी संभव नहीं है तो मानसिक पूजन किया जा सकता है। मानसिक पूजन इस प्रकार से माता रानी की पूजा कीजिएगा। अनुष्ठान की विसर्जन वाले दिन की जो पूजा विधि रहेगी, हम आपको पूजा विधि का वीडियो अलग से भी अपलोड करेंगे। वो पूजन करने के बाद माता रानी से मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार से मन में विचार कीजिएगा कि कंजकें आपके घर पे आई हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हैं, पैर धुला रहे हैं, पैर पोंछ रहे हैं, पद प्रक्षालन आदि करके उनको आसन पर विराजमान कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, मौली बांध रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और फिर उपहार आदि देके उनको विदा कर रहे हैं। ये मानसिक चिंतन कीजिएगा, मन में सब सोचिएगा और ये मानसिक पूजन करके उनको विदा कीजिएगा। और मातेश्वरी से निवेदन कीजिए, हे मातेश्वरी, इस वर्ष मेरे पास कन्याएं नहीं हैं, इसलिए मैंने ये कन्याओं का मानसिक पूजन किया है, इसे स्वीकार करें। तो ये मानसिक पूजन भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी होता है। मानसिक पूजन का भी फल शास्त्रों में कहा गया है। तो यदि एक मिल जाए तो कर सकते हैं, एक भी ना मिले तो मानसिक रूप से कर सकते हैं। ये है विधान कि आप कैसे कन्या पूजन करें। अब बात आती है कि विसर्जन कब करना है और कैसे करना है। देखिए, आप नवमी के चौथे पहर में कर रहे हैं तो भी पूजन आपने करना है और दशमी तिथि को करेंगे पारण या विसर्जन, तब भी आपने माता का पूजन विधि विधान से करना है। विधि विधान से पूजन कैसे करना है? पंचोपचार पूजन विधि हमने सदा आपको बताई है। पंचोपचार पूजन विधि से माता का पूजन कीजिए, कलश देव का पूजन कीजिए और उसके बाद ही आपके इस अनुष्ठान की पूर्णता होगी। उसके बाद ही ये नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। पूजन आदि करने के बाद चौकी को थोड़ा खिसका दीजिए, कुछ जवारे लेके कान के पीछे लगा लीजिए, बाकी आप जल विसर्जित कर सकते हैं। कलश जो है उसको थोड़ा सा हिला दीजिए और कलश में जो वस्तुएं हैं उसमें से प्रमुख रूप से जो सिक्का हमने डालने को कहा था चांदी का, वह निकाल के माथे से लगाइए और उसके बाद माता का आशीर्वाद समझते हुए तिजोरी में रख दीजिए। बाकी सामग्री जो है उसको आप जल प्रवाहित कर देंगे। जो सकोरा है अगर मिट्टी का है तो आप पानी भरने के लिए, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं या जल विसर्जित कर सकते हैं। कभी भी ये प्लास्टिक आदि के बर्तन में आपको जवारे आदि, खिचड़ी आदि नहीं बोने चाहिए। कलश की बात करें, मिट्टी का कलश है, जल प्रवाहित कर सकते हैं। किसी धातु का अगर कलश है, तांबे का, पीतल का, तो घर में उसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी विसर्जन से संबंधित कि विसर्जन करना कैसे है, पूजन कैसे करना है विसर्जन का, इसका एक वीडियो मैं अलग से भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसमें आप पूजा विधि के साथ देख लीजिएगा। अब बात करें कि आपने पारण करना कब है, विसर्जन करना कब है। तो देखिए, चौथे पहर का जो नियम है उसके अनुसार जो नवमी तिथि का चौथा चरण है वह चौथा चरण 1 अक्टूबर को होगा। 1 अक्टूबर के दिन सुबह 10:27 से और 1:37 ये समय है। इस समय में आप 1 अक्टूबर को भी पारण कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, जबकि 1 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी। सूर्य के मुख से 1 अक्टूबर को नवमी है, सुबह सुबह, इसीलिए सुबह सुबह ही पूजन करना है और उसके बाद आप पारण भी इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवमी तिथि मूलतः तो 30 तारीख को ही आ जाएगी, पर सूर्य के मुख से 1 अक्टूबर को है और उसके बाद यह समाप्त हो जाएगी। तो ये समय मैंने आपको बताया, इसमें आप व्रत का पारण कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। दशमी तिथि में यदि आप व्रत पारण या विसर्जन करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर को पूरा व्रत रखिए। 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे अर्थात सूर्योदय से ले लीजिए इसको। कहीं अगर 6:15 बजे सूर्योदय हो रहा है तो वहाँ 6:15 बजे, कहीं 6:10 पर सूर्योदय हो रहा है तो 6:10 से लीजिए। सूर्योदय से और 10:30 तक पारण के लिए, विसर्जन के लिए उत्तम समय है 2 अक्टूबर को। ये समय शुभ रहेगा। अगर ये समय निकल जाए तो आप 2:50 तक भी इस दिन पारण विसर्जन कर सकते हैं, बस इससे लेट ना कीजिएगा। जब भी आप पारण करेंगे, विसर्जन करेंगे, पूजन करेंगे तो उस समय आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अगर कोई और प्रश्न आपके मन में रह गया हो जिसका आपको उत्तर ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। यदि दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं, या जो बारकोड आ रहा है उसको भी स्कैन करके उस पर भी दक्षिणा भेज सकते हैं।
मातेश्वरी सब पर कृपा करें। जय माता दी।